6 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ़र्स्ट एड के तौर पर हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों का काम क्या है और उन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है इमरजेंसी की सूरत में, और हमारे घर में ये क्यों ज़रूरी है। नाज़िम सयाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इन चीज़ों के इस्तेमाल और फर्स्ट एड के तौर पर इनके क्या क्या काम होते हैं उसका पता चल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए उनमें नंबर 1 पर आपके घर में एक शार्प यानी तेज़ सीज़र होनी चाहिए, कैंची जिसे कहते हैं, ये लाजमी होनी चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके घर में अक्सर ये चीज़ होती तो है लेकिन इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम टोर्निकेट बोलते हैं। ये आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, यानी किसी पाइप का बना सकते हैं, घर में किसी रस्सी का बना सकते हैं या किसी इलास्टिक का बना सकते हैं। इसको हम टोर्निकेट बोलते हैं। ये ड्रिप के पाइप का भी आप बना सकते हैं। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए घर में, क्योंकि जब कहीं पे चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि उस जगह के थोड़ा सा पीछे बांध देते हैं ताकि वो खून फौरी तौर पर रुक जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं पे चोट लगती है और खून रुक नहीं रहा होता तो लोग उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं या घर में कोई चीज़ ऐसी लगाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो जख्म गंदा हो जाता है। और जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो जख्म इतना गंदा हो चुका होता है कि आप उसको ठीक तरह से सही साफ नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी आपको ब्लीडिंग का ज़्यादा मसला हो तो आप इस टूर्निकेट का इस्तेमाल करें और इसको आप टांग पे बांध सकते हैं, अपने बाजू पे बांध सकते हैं, अपने हाथ पे बांध सकते हैं। जहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही है उससे पीछे थोड़ा सा इसको आप बांध सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कॉटन यानी रुई लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपके इमरजेंसी में काम आ सकती है। रुई का एक पैकेट आपके घर में होना चाहिए। ये आपके बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प कर सकता है। वैसे भी इसकी घर में भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसके अलावा आपके घर में बैंडेज का एक पैकेट यानी पट्टियों का एक पैकेट होना चाहिए। पट्टियाँ, क्योंकि अगर आपके घर में पट्टी होगी तो आप किसी भी शख्स को घर में फर्स्ट एड फौरी तौर पर कर सकते हैं, उसके जख्म के ऊपर पट्टी लपेट सकते हैं। होता क्या है कि हमारे घरों में जब किसी को चोट लगती है तो कोई भी गंदा या पुराना कपड़ा पड़ा होता है तो वो फौरी तौर पे हम जख्म के ऊपर लपेट देते हैं। हम समझते हैं कि ये गंदा कपड़ा लपेट के खून रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गंदे कपड़े की वजह से हमारे जो जख्म होता है वो इंतहाई आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पीप पड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं और इस पीप की वजह से वो जख्म खराब हो जाता है और बाद में वो बड़ी देर तक ठीक नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके घर में एक पट्टी का पैकेट लाजमी हो, बैंडेज का पैकेट लाजमी हो, ताकि अगर हदान हादसा किसी को इमरजेंसी बने तो वो इसको इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा आपके घर में या तो सनी प्लास्ट होना चाहिए या फिर स्टिकिंग टेप आपके घर में लाजमी होनी चाहिए। स्टिकिंग टेप बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप जो है ना वो पट्टी को नहीं लपेट सकते, और बाज़ औक़ात मामूली जख्म होते हैं जिनके ऊपर पट्टी को लपेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके घर में ये स्टिकिंग टेप होगी तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप इसको वक्ती तौर पर उस जगह पर लगाकर दबा के रख सकते हैं और उससे खून को रोक सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में पायोडीन लाजमी होनी चाहिए। पायोडीन की एक बोतल आपके घर में होनी चाहिए। पायोडीन जो कि हम अपने जख्मों को साफ करने के लिए या एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जख्म को बैंडेज या पट्टी करने के लिए सिर्फ कोशिश करें कि पायोडीन का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो जख्म के ऊपर बड़ी जल्दी दर्द करती हैं, लगती हैं, और पायोडीन ये वह चीज़ है जो कि जख्म के ऊपर लगती भी नहीं है और इससे जख्म साफ भी हो जाता है और बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। आप जब भी घर से निकलें किसी लंबे सफ़र पर या किसी छोटे सफ़र पर, आपके बैग में फर्स्ट एड किट के तौर पर ये चंद चीज़ें आपके बैग में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हदान हादसा आपको रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाता है तो आप किसी की तरफ देखने के बजाय
आप खुद अपना जख्म या आप रास्ते में किसी का जख्म ठीक कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि रेस्क्यू वाली गाड़ी को भी अगर आप कॉल करते हैं तो उसको भी आने में काफ़ी देर लग जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।